आज रात को मोदी जी को बोल देना कि मोदी जी आज रात को आओ 8 बजे और आकर के कहो आज रात 12 बजे के बाद कोई विधायक या सांसद 5 साल से ज्यादा ना विधायक रहेगा ना सांसद रहेगा। 5 साल से ज्यादा कौन रहता है? दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा नहीं चुना जाएगा और उनकी सारी पेंशन और सारी सुविधाएं आज रात 12 बजे के बाद समाप्त कर दी जाएगी। लिख लो, जब ये सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तुम्हें क्या पता कि ये जो अग्निपथ योजना है ये योजना है, सेना नहीं है। ना उनका कोई रैंक होगा, ना उनकी कोई बटालियन होगी, ना उनकी कोई पहचान होगी। नो रैंक नो पेंशन। और जो मोदी है इसके जो भी भाषण है सुन लेना। इन्होंने कहा था कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन होगी। और अब क्या हो रहा? नो रैंक नो पेंशन। ना आपकी बटालियन होगी, ना आपके पास कोई पहचान होगी। आप क्या होंगे? सिर्फ अडानी अंबानी के चौकीदार होंगे। क्यों? आरक्षण तो दे रहे हैं इसमें। क्या? असम राइफल में आरक्षण दे रहा है, सीआरपीएफ में दे रहा है आरक्षण। पैसे दिया जा रहा है। 12 लाख रुपया कम है? एक युवा 22 साल की उम्र में कौन कमा लेता है? 12 लाख में से किसके हैं? 12 लाख किसके है? युवा को दिया जा रहा है। 5.5 लाख तो आप उसी के काट रहे हो तनख्वाह में से 4 साल में। तो बिल्कुल दीजिए। आप करिए सबसे पहले आज रात को मोदी जी को बोल देना कि मोदी जी आज रात को आओ 8 बजे और आकर के कहो आज रात 12 बजे के बाद कोई विधायक या सांसद 5 साल से ज्यादा ना विधायक रहेगा ना सांसद रहेगा। तो 5 साल से ज्यादा कौन रहता है? कौन रहता है? दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा नहीं चुना जाएगा और उनकी सारी पेंशन और सारी सुविधाएं आज रात 12 बजे के बाद समाप्त कर दी जाती है। बताओ, विधायक और सांसद जनता चुनती है, खुद चुन के थोड़ी ना आता है। कौन? जनता चुनती है। हाँ, तो कौन चुनता है? जनता चुनती है। हाँ, तो खुद चुन के तो आता नहीं है। नहीं, कानून होना चाहिए संविधान के अनुसार। चलो भारत के, अगर तुम उन्हें संविधान के, अपने आप को संविधान के अनुसार मानते हो, जनसेवक मानते हो ना, जनसेवक पेंशन नहीं लेता। जनसेवक को पेंशन कहाँ मिलती है? बिहार के स्टूडेंट जो बस ट्रेन चला रहे हैं, क्या चलाना तो सही है? किसने कहा बिहार के स्टूडेंट जला रहे हैं? तो कौन जला रहा है? उसमें जो है बीजेपी के गुंडे घुसे हुए हैं, वो जला रहे हैं। बच्चों का तो कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, उनका नेतृत्व नहीं है कोई, तो वो नहीं जला रहे। उनका तो एक नाम लिया जा रहा। जो FIR हो रही है ना, वो हो रही है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस एरिया में जो टावर है उस टावर में मेरा मोबाइल बता रहा है कि मैं इस टावर के रेंज में हूँ, तो उनके नाम निकाल के FIR दर्ज कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के सांसद विधायक है बिहार से, वो कहते हैं अरे वो स्टूडेंट थोड़ी नहीं है, वो तो जिहादी लोग हैं। अगर बच्चों को जिहादी कहोगे, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब हमें भी क्या क्या नाम दिए गए थे, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर जब तुम अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को जिहादी कहोगे तो जिहादी भारत में आ कैसे गए? ये उसने गाली दी है अमित शाह को और मोदी को, क्योंकि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है, बॉर्डर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर जिहादी घुस कैसे गए भारत में? तो आप मानते क्यों जो जिहादी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो कह रहा है उन्हें जिहादी। बच्चों को जिहादी कहोगे, ये वही बच्चे हैं जो सत्ता बदल देते हैं, ये तख्त बदल दे, ताज बदल दे। अरे बेईमानो, उन्हें जिहादी कहोगे तो तुम्हारी सरकार बदल दे। ये वो बच्चे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो विधायक भी 50 पार कर चुका है, शादी नहीं किया है। तो क्या हो गया? अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या दूसरों के बच्चे नहीं हैं? उन बच्चों को तुम जिहादी कहोगे? उन्हें तुम जो है उपद्रवी कहोगे? हैं? अरे तुमने ऐसे हालात पैदा क्यों किए जो देश में उपद्रव हो रहा है? इसके जिम्मेवार भारत सरकार, वो देश के लोग हैं जो हमारे इन्हें बच्चों को कह रहे कि हम अपने यहाँ तुम चौकीदार रख लेंगे। हैं? बताओ, रामदेव कौन सा चौकीदार रखेगा? आज तक उसने कितने एक्स सर्विसमैनों को जो है उसने नौकरी दी है, जो आज वो बोल रहा है? कितने उद्योगपति आज बोल रहे हैं, सरकार के फेवर में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जो है बच्चों को अपने यहाँ चौकीदार बनाएंगे। तो ये सेना के जवान हैं, ये नौकरी करने नहीं, देश सेवा के लिए बनते हैं। ये नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? पहले 4 साल में सारे नेता और ब्रोकर के बच्चे भेजो। तो वो तो ये कहना कि ये सेना में जाने लायक ही नहीं है, जो उपद्रव फैला रहे हैं, इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, ये सेना में जाने लायक है ही नहीं है। उपद्रव, हाँ बिल्कुल, जो उपद्रव फैला रहे हैं उन्हें उनका कौन समर्थन कर रहा? हम उपद्रव का समर्थन नहीं करते। हमने तो अपने बच्चों से भी कहा है कि आप ध्यान रखो, जहाँ आप आंदोलन कर रहे हो शांतिपूर्वक आंदोलन करो, वो आपका अधिकार है, सरकार से मांग करना आपका अधिकार है, लेकिन ध्यान रखो कि बीजेपी वाले तुम्हारे अंदर घुस के और उपद्रव कर देते हैं, नाम तुम्हारा बदनाम होता है। सेना में मतलब सेना से आने के बाद जो एक्स मतलब है ऑफिसर हैं और बीजेपी नेता हैं VK सिंह, वो तो कह रहे हैं कि हम आपके घर थोड़ी नहीं जा रहे हैं बुलाने कि इस तरह की तुम मतलब बोल रहे हो कि नहीं जाना है मत जाइए। लड़कों की कमी थोड़ी नहीं है, एक नौकरी निकलती है तो लाखों फॉर्म भर जाते हैं। यहाँ तो मतलब सेना में जाएंगे, जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे। इस VK सिंह से पूछो, 40 साल की नौकरी करने के बाद 6 महीने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था। इसे किसने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? हमारे पास कमी थी और जनरल बन जाएंगे? क्यों गया था ये सुप्रीम कोर्ट? मुंह पे को हाथ फेरे VK सिंह, तब पता चलेगा कि क्या होता है।
किसान भी अब इस खेल में कूद गए हैं। किसान, अरे तुम्हें पता है चौधरी हर चरण चीज में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है क्या? सुन ले पहले पत्रकार महोदय, चौधरी चरण सिंह जी साफ क्या करके गए थे कि सत्ता का रास्ता खेत और खलियानों से होकर गुजरता है, और वो खेत और खलियानों वालों के बच्चे हैं। किसान और मजदूर का बच्चा ही सेना में जाता है। पता किसी राजनेता का बच्चा सेना में है या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा सेना में है? नहीं है ना। तो अगर हम किसानों के बच्चे सेना में हैं, जो उन बच्चों की जमीन बचाने के लिए 750 से ज़्यादा शहादत दे सकते हैं, उन बच्चों की जमीन बचाने के लिए 13 महीने तक सड़कों पर रह सकते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ये किसान 13 साल क्या सारी जिंदगी भी सरकार से लड़ सकता है। कि सरकार सुन ले, जितनी जल्दी हो इसे वापस ले ले, वरना देश में एक बड़े आंदोलन जो शांतिपूर्वक क्रांति के रूप में आएगा उसे झेलने के लिए तैयार क्या है। आप चेतावनी दे रहे हो? हैं? चेतावनी दे खुली रहे हो? चेतावनी है ये। क्या? तैयार रहे। फिर किसान आंदोलन की तरह 1 साल 2 साल युवाओं को बॉर्डर पे बैठना पड़ेगा? क्या पता कितने देर बैठना पड़े, ये सरकार को मालूम होगा। भड़का रहे हो आप, क्यों? युवाओं को भड़का रहे हो। शांतिपूर्वक आंदोलन करना भड़काना होता है? क्यों? जब आंदोलन कराओगे तुम 1 साल आंदोलन चलेगा और उनकी एज निकल जाएगी, फिर कहाँ उन्हें भर्ती मिलेगी? लिख लो, जब ये सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शायद वो वीडियो नहीं देखा आपने सूरत एयरपोर्ट पे का? क्या? सूरत एयरपोर्ट पे जो शिवसेना के विधायक उनको ले जाते हुए आपने वीडियो देखा है? तो तुमने वो फिर बिहार में बीजेपी का दफ्तर जलते हुए देखा है? हाँ देखा तुमने फिर बिल्कुल। बिहार में विधायक और सांसद पिटते देखे हैं? देखे हैं? ये देखा आपने? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सरकार ने साफ कर दिया अग्नि बिल अपनी अग्निपथ जो स्कीम है वो वापस नहीं होगा। सरकार ने जब कृषि काले कानून लाई थी हाँ। तब भी बहुत कहा था। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला था इसलिए वापस ले उसने लिया। बहुत आपको कहा- बहुत अच्छे से पता है। सुन ले, उसने बहुत कहा था हाँ कि हम संशोधन तो कर सकते हैं, हाँ। बिल वापस नहीं लेंगे। हाँ। हमने भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है, और सरकार ने वो बिल भी वापस लिए, माफी भी मांगी। नरेंद्र सिंह तोमर का बाद में आपने बयान नहीं सुना कि बिल वापस अभी हो गया है, बाद में फिर लाया जा सकता है, ऐसा सुना था आपने? तो आंदोलन स्थगित किया था, आंदोलन फिर भी हो सकता है, ये नहीं सुना था क्या आपने? सुना था। क्या आप बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हो? हम अपने बच्चों के कंधे में बंदूक धर के चलाएंगे? खुला चैलेंज है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि जब इनकी उम्र 2 साल बढ़ाई जा सकती है तो इनकी उम्र 4 साल भी बढ़ाई जा सकती है, और सरकार बदलकर ये योजना समाप्त भी की जा सकती है। चिंता क्यों करते हो? लेकिन शांतिपूर्वक रहो, आंदोलन करेंगे। और हमने तो तुम्हारी जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया है, ये तो बच्चों आपके भविष्य का सवाल है, उसके लिए तो हम गर्दन भी कटा सकते हैं। तो किसान नेता को आदत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की। किसान नेता का क्या वास्ता है? किसान के ही तो बच्चे हैं, और किसके बच्चे हैं? मोदी के हैं, योगी के हैं, राजनाथ के हैं, अमित शाह के हैं, कौन से नेता के बच्चे हैं? लेकिन सरकार तो इसका जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसके बहुत सारे नेता ट्विटर पे बखान कर रहे हैं कितना अच्छा स्कीम है। यहाँ पे महिंद्रा ने भी कहा है कि आओ हम अग्निपथ जो अग्निवीर है उनको हम अपनी तरफ से जॉब देंगे। बताए ना, पहले जो एक्स सर्विसमैन है हाँ। उन्हें कितनों को नौकरी दी है, उसे बताए ना पहले तो। अग्निवीर के बारे में बोले कि क्यों? अग्निवीर आए हमारे पास हम जॉब देंगे। कैसे मान ले हम? कैसे मान ले? किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं है। 4 साल में क्या करेगा? जब 4 साल में हमारा बच्चा रिटायर हो सकता है तो 72 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं देता इस्तीफा? मुख्यमंत्री भी रह लिया, प्रधानमंत्री भी रह लिया, वो क्यों नहीं देकर जा रहा इस्तीफा? ये सांसद जब अर्थी पे जाने तक के चुनाव लड़ते हैं, संसद बनते हैं, ये क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आपको इस स्कीम से दिक्कत है? देश की सेवा करने वाला वो कैसे बंदूक लेके खड़ा होगा जब उसे पता होगा कि 4 साल बाद तुझे नौकरी की फिर तलाश करनी है? आपको इन स्कीम से दिक्कत है, जो कोई योजना है इनसे दिक्कत है, या फिर मोदी जी से दिक्कत है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी बने ने बैठे? हमारी कोई भैंस खोल रखी है जो हमें दिक्कत होगी? आप कह नहीं रहे हमें कि क्यों सरकार- बैठे हैं प्रधानमंत्री बने मैंने बैठे? एक बताया है, योजना कौन लाया है? मैंने मोदी को नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को कहा है। हाँ, मोदी जी तो ध्यान प्रधानमंत्री रखना। हैं। प्रधानमंत्री आज वो है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है, इससे पहले कोई और थे। मैंने सबके लिए कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार गलत नीति लाएगी तो उसका विरोध जनता ही करती है। अभी जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, आपने देखा कि सरकार न्यूज पे चल रहा है गिरने वाली है, वो सबको लेके क्या कहना चाहोगे? हाँ, गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर एक कानून बना दो कि जब जनता के जनादेश का इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अनादर करेगा तो वो जीवन भर कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। उस पर बैन लगाओ, खत्म करो, फिर कभी ऐसा संकट देश प्रदेशों में नहीं होगा। लेकिन ये नेता हैं, अपने भले के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है सरकार गिरने का एक बोले तो ट्रैक चल रहा है। बिल्कुल चल कई रहा जगह है, से चल रहा है। यही तो पैसे का दुरुपयोग होता है, ये पैसे का दुरुपयोग होता है। आप अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ ऐसा कई देश है जहां पे ये चीज चल रहा है, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए सेना में भर्ती की जाती है। जब किसी और देश में चल सकता है, वहां सक्सेस है, तो इंडिया में क्यों नहीं? अभी तुझे बता दूं, हाँ, अमेरिका में किसानों को 11 लाख या 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है, भारत में 15,000 दी जाती है। तो फिर भारत में क्यों नहीं दी जाती इतनी? वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के नेताओं की
चाल चरित्र चेहरा अलग है और यहाँ का अलग है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। आपने देखा होगा, अमेरिका की बात करो पहले। अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो 4 साल के लिए बनता है, अगर वो दोबारा बना तो फिर 4 साल के लिए, और तीसरी बार कभी नहीं बन सकता, ये है। और जब वो पद से हट जाएगा तो वो बोलता नहीं है। और भारत का जब तक अर्थी पे ना चला जाए तब तक वो पद पे बना रहना चाहता है। तो फिर अमेरिका का इसमें तो तुमने लागू कर दिया। इजराइल के अंदर साफ लिखा है कि विधायक और सांसद वो बनेगा जो 3 साल पहले सेना में रह के आएगा। तो इन विधायकों का भी और सांसदों का भी कर दो कि विधायक और सांसद वो बनेगा जो पहले 4 साल सेना में रह के आएगा। करो ना।